तीन मिनट का टाइम लेंगे, पूरा का पूरा आर्ट कार्ड बेस्ड आरसी को पहले पढ़िए आप अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को पॉज करना है तो पॉज करिए और फिर देखिए, इट्स गोना बी रियली अमेजिंग। और ये आरसी ऐसा है जो कि फैक्ट बेस्ड आरसी है, टॉपिक भी मुश्किल है बट फैक्ट बेस्ड में पेपर सेटर कैसे खेल रहा है, प्लीज़ इसको पूरा का पूरा सुनिएगा तो मज़ा आएगा आपको। All boys and girls, should we get the party started? Are we ready? तोते उड़ गए? Parrot have flown? Parrots have flown? Okay, no problem. Easy लग रहा है? ओहो, चलो भैया। This is the most difficult RC what cat paper setter can give you. क्यों difficult है? पहली बात तो difficult लग रहा है, टॉपिक difficult है, क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस difficult है, थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग दे रहा है, थोड़ा सा जीमैट टच कर रहा है, और बट एक चीज़ है, फैक्ट बेस्ड है, सारे आंसर वहाँ पे छुपे हुए हैं। अगर तुम्हारा इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। एक और पेपर सेटर ने खेला इसको और मुश्किल क्यों है? बिकॉज क्वेश्चन के अंदर नन ऑफ दीज भी है और ऑल ऑफ अबव भी है, ठीक है भाई। चलिए, full concentration. I'm going to read the typical CAT based reading comprehension art based RC. It came in CAT 2022 and also 2018 and 2017, 2018 and 2016, sorry, ठीक है। full concentration. I'm going to read line by line. साइड में सब कुछ छोड़ दो, टीवी बंद कर दो और सुनो। Let's begin. Art history is an inexact science. Exact नहीं है, inexact है, ठीक है। With an element of the mysticism behind the theories of some of the most prominent practitioners. Okay, mysticism कुछ तो छुपा हुआ है किसके अंदर? जो भी थ्योरीज की है किन्होंने, prominent practitioner ने, ठीक है। आगे टेक वॉल्टर बेंजामिन, उसका एग्जांपल दे रहा है, इन द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। अच्छा, आर्ट इन द मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, फैक्ट्री, टक 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 बल्ब बनाओ, चक चक चक, अगला बल्ब अगला बल्ब अगला बल्ब, ठीक है। बहुत पुरानी बात है, 1939 की, ईयर वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, इट हेल्प्स अस टू गेट अ पर्सपेक्टिव। ही आर्ग्यूड, ओके, उसने आर्ग्यूड किया, what makes certain authentic works of great art is that they contain inexplicable aura, inexplicable Norman Lewis word parameter which cannot be explained, okay, Norman Lewis। तो एक ऑरा होता है, ऑरा पता ना आपको, ऑरा एक फैक्टर जो कि छुपी हुई कुछ तो हंसी है, एक पावर, छुपी हुई पावर, ठीक है। दिस inexplicability is a part of what makes it wonderful। तो यही जो चीज़ है इसको ब्यूटीफुल बनानी है। आगे, फॉर ऑल सिनेमेटिक यूरेका मोमेंट, सिनेमेटिक यूरेका मोमेंट, ये वो जब जो लोग व्लॉग देखते हो तो एक ड्रोन शॉट होता है ना, सिनेमेटिक, लाइक भाई ये क्या हो गया है ना, जहाँ पे मुंह से निकलता है ओ तेरी ये क्या हो गया, उसको यूरेका मोमेंट बोलते हैं। ओ वाओ, ठीक है। यूरेका मोमेंट, यूरेका कहाँ से है आपको पता है? आइंस्टाइन से आया। द क्लिनिकल प्रिसीशन ऑफ द फोरेंसिक इज लेस रोमांटिक। ओहो, रोमांस, क्लिनिकल प्रिसीशन, एक्यूरेसी इज लेस रोमांटिक ट्रेडिशनल आर्ट हिस्ट्री। भाई जितने भी आर्ट बेस्ड आरसी आते हैं ऐसे आते हैं विच इज़ नॉट आर्ट बट आर्ट का कंपैरिजन। तो बोल रहा है कि बहुत लेस रोमांटिक है, रोमांस मतलब सिनेमेटिक ड्रामेटिज्म बहुत ही कम है। आगे, वेयर द स्कॉलर्स टैटेड इन ट्वीट्स, वेरी गुड, टैटेड इन ट्वीट्स, पता है आपको ट्वीट का सूट होता है, वो पुराने ज़माने में टैटेड ट्वीट्स, पुराने फटे पुराने कपड़े में, वो मंथ ले, थम्बिंग, ब्रिटल पेज, ब्रिटल पुरानी किताबों के जो पेज होते हैं ऐसे हाथ लगाते चूरा हो जाते, फट जाते, ब्रिटल पेज है। आर्कीव्स, मोल्डली लाइब्रेरी, मोल्ड लगा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर, वो बदबू आती है ना मोल्ड की, उसको। अंडर द इंसेक्ट हम ऑफ ट्यूबुलर लाइटिंग, क्या बात है। एक तो इंसेक्ट की हम कर 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 वो जो ग्रास हॉपर्स करते हैं ना, वो ट्यूबुलर लाइटिंग, पुराने ज़माने की ट्यूबें लगी हुई हैं, बहुत ही मैंने क्रिकेट्स करते हैं, वेरी गुड। लुकिंग क्लोजली विद द नेकेड आई, हाँ, अगर हम नेकेड आई से देख रहे हैं लोग बैठ के, या मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठे हुए हैं। फ्लैशिंग आउट द स्टोरी बिहाइंड द आर्ट वर्क विद स्क्रैप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कल्ड फ्रॉम ओल्ड डॉक्यूमेंट। कल्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एनमैट के अंदर आया। कल्ड का मतलब होता है सिलेक्ट करके मारना, ठीक है, सिलेक्ट करके, कल का मतलब कट करना। कल वैसे वर्ड यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, बहुत सारे मुर्गे हैं, कौन सा मुर्गा आज कटेगा, सबसे जो मोटा वाला बॉयलर भी बोलते हैं उसको, ब्रॉयलर को कौन सा कटेगा। शीप है, शीप का भेड़ चाल कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट सिंस द लेट 1990s, यूबिक्विटी ऑफ इनएक्सपेंसिव, यूबिक्विटी नॉर्मन लुइस वर्ड पारमेडिजी मतलब हर जगह प्रेजेंट, ओके। इनएक्सपेंसिव हाई क्वालिटी डिजिटल फोटोग्राफी, एकदम सेक्सी डिजिटल फोटोग्राफी होगी, यूनिवर्सल एक्सेस हो गया, इमेजेट का, इंटरनेट का मोस्ट ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू हैव कम थ्रू द फोरेंसिक। भाई जो सेक्सी वाले काम हुए वो फोरेंसिक ने किए हैं, ये कोई नई चीज़ लिखी उसने, फोरेंसिक की, ठीक है। इसके ऊपर बात की थी उसने, प्रिसीशन है बहुत, पर ये जो कट थ्रू है कहाँ से? कॉल इट CSI। CSI क्या है? क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, आप लोग पता होगा CSI, बहुत ही अमेजिंग। क्विक 5 सेकेंड ब्रेक, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है, हाँ या ना? ऑल गुड ना? समझ आ रहा है, ठीक है, आगे चल रहे, जुड़े रहो। आगे सेकेंड पैराग्राफ, हायरोनिज्म बॉश बेस्ट नोन फॉर द इमेजिनेटिव डिपिक्शन ऑफ हेल, उसने हेल की डिपिक्शन की है विद प्लेफुली ग्रोटस्क, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, स्नैप के अंदर आया 2018। ग्रोटस्क बहुत ही गंदा, घिनौना मॉन्स्टर्स, बहुत ही हैज बीन द सेंटर ऑफ द आर्ट कंट्रोवर्सी। भाई वो कंट्रोवर्सी के अंदर है। आफ्टर अ सेल आउट एग्जीबिशन इन नूब्रा बैंड्स म्यूजियम, मैं इसको नूर बोलूँगा, ठीक है, नूर म्यूजियम है, इन द आर्ट होम टाउन ऑफ सेंट, उसका घर का जो होम टाउन है वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अ न्यू ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस द प्राडो, एक प्राडो करके जगह है मैड्रिड के अंदर, वहाँ पे भी उन लोगों ने किया। मैड्रिड स्पेन के अंदर है, ठीक है। ये उसकी पहली जगह मेरे को पता नहीं, साउंड्स जर्मन बट आई एम नॉट श्योर। बॉश शायद जर्मन कंपनी, हाँ जर्मन कंपनी है। टुक अप द कमेरेटिव रेंज, ठीक है। आगे द नूरबेंच एग्जिबिटेड 17 एग्जैक्ट, बाय द वे एक्सटेंट पेंटिंग, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एक्सटेंट का मतलब है आज की डेट में भी एग्जिस्टिंग है, पुरानी चीज़ है पर आज भी एग्जिस्टिंग है। 17 पेंटिंग निकाली, कहाँ पे, इंपॉर्टेंट स्टफ है भाई। नूर में 17 पेंटिंग्स है। रिकॉग्नाइजिंग बॉस की पेंटिंग 24 इन टोटल, तो भाई टोटल उसकी 24 ही, 17 अपन ने कहाँ लगा दी, कहाँ पे लगाई है, नूर पे लगाई है। आगे प्राडो एग्जिबिट 24 एक्सटेंट पेंटिंग अभी भी वैलिड है, वो रिकॉग्नाइज टोटल 27। उसने बोला भाई दूसरी जगह पे एग्जीबिशन लगा सेम बंदे का, और बोल रहा है भाई यहाँ पे तो 24 है, टोटल 27 थे। बोथ एग्जीबिशन क्लेम टू बी डेफिनेटिव, भैया हमारा ही है, फीचरिंग ऑलमोस्ट एवरी द वर्क एक्सेप्ट बाय द बॉस, सारा काम है। बट दे हैव टू बिकम राइवल्स, भाई राइवल हो गए भाई आपस में, लड़ाई हो गई ड्यू टू द न्यूमेरिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब 24-27 का जो झोल है उसके कारण लड़ाई होगी। द रिजल्ट ऑफ द डिजिटल डिस्क्रिपेंसी फर्स्ट रिवील्ड बाय द नूर शो हैव डिवाइडेड स्कॉलर, तो भाई स्कॉलर्स को डिवाइड कर दिया रैंकल्ड का मतलब उथल पुथल हो गया है। तो जो स्टोरीज है उथल पुथल हो चुकी है, कोई अनॉयमेंट्स हो जाए, रिजेंटमेंट हो चुका है, क्या चल रहा है भाई ऐसा वैसा। तो स्कॉलर्स आधे उसके फॉलोअर्स हैं, आधे उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है भाई। फुल कंसंट्रेशन, लास्ट पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे। ये पैराग्राफ मैंने पढ़ तो दिया पर क्वेश्चन हमने देखे थे उसका कोई यहाँ पे लिंक नहीं था, तो मैंने इसलिए स्पीड से पढ़ने की कोशिश करी है। पढ़ते पढ़ते तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, याद करना कोई लिंक नहीं है किस क्वेश्चन का, इसलिए हम क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हैं। आगे यूजिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टू रिवील व्हाट इट लुक्स लाइक गोस्टली फोटोग्राफी नेगेटिव ऑफ, तो भाई यूज़ कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, एकदम गोस्टली नेगेटिव इमेज देखते, तो नेगेटिव पता ना आपको फोटोग्राफ का कैसे देखते हैं उसको। द डच टीम, भाई नीदरलैंड के लोग आ गए अभी, ठीक है, डच इज नीदरलैंड। रिसर्च टीम फाउंड दैट द 3 वर्क्स प्रीवियसली थॉट टू हैव बीन इंडिपेंडेंटली पेंटिंग, तो यार कोई तो 3 वर्क की बात कर रहा है, 3 वर्क अभी मुझे लग रहा है उसी के होंगे, हाँ 27 में से 16 में से 3 वर्क है। कौन से, द वेफेरर, हेवन एंड द पाथ ऑफ लाइफ, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है बट छो। दे वर एक्चुअली पार्ट ऑफ द सिंगल वर्क, एक ही काम था। नाउ दे आर कॉल्ड द हेवाइन ट्रिपिच, ट्राइपिच होगा शायद ये, ठीक है, हेवाइन ट्राइपिच, ट्राई मतलब 3, विच हैज बीन डिसमेंबर्ड एट नाउ, उसको अलग अलग कर दिया है। एंड पैनल सोल्ड सेपरेटली, तो हर एक कार्ड के 3 पार्ट करके टुकड़े करके बेच दिए। आगे एट्रीब्यूटिंग एन आर्टवर्क टू स्पेसिफिक आर्टिस्ट हैंड इज ऑलवेज बी डिफिकल्ट, भाई किसका काम है पता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। ये नई चीज़ का इंट्रोडक्शन है, पहले वाले पार्ट खत्म हो रहा है, किसका क्या काम मुश्किल है। आर्टिस्ट डिड नॉट रेगुलरली साइन देयर वर्क, अबे साइन ही नहीं करता, मैंने पेंटिंग बनाई मैंने साइन ही नहीं करी 19th सेंचुरी तक, मतलब 1800, 1857, 1899 में जो भी पेंटिंग होगी उसके नीचे साइन नहीं होगा। आगे एंड द एट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन वर्क लीव्स रूम फॉर एरर, तो भैया जब साइन नहीं किया पता नहीं किसका एरर किसका क्या है। इनएडवर्डेंट का मतलब क्या होता है कि भाई विच इज़ नॉट रिजल्टिंग थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, कोई भी चीज़ जो अनइंटेंशनल गलतियां होनी है यार, कोई भी, एंड अदरवाइज मतलब कोई भी। आगे पार्ट ऑफ व्हाट मेक बॉस प्रीशियस, क्यों भाई प्रीशियस है, इज हाउ लिमिटेड एन ओव्र क्या होता है, ओव्र, ये मैं पेरिस के अंदर एक लूव्र म्यूजियम है, ओव्र म्यूजियम एक किसी भी इंसान का, अच्छे पेंटर का, जैसे मोनालिसा है, मोनालिसा किसने पेंटिंग की थी, आई थिंक माइकल एंजेलो, नहीं मोनालिसा किसकी पेंटिंग थी अभी देख के आया, बहुत गंदी सी पेंटिंग है, विंची की थी शायद, लियोनार्डो विंची, हाँ उसका, माइकल एंजेलो का तो वेटिकन सिटी में काम है, वो भी बहुत अच्छा आदमी है, उसकी जो भी पेंटिंग है ना उसको हम ओव्र बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। सर्वाइव, देयर माइट बी मोर वर्क्स बाय हिज हैंड, काफ़ी काम है, हैव बीन मिसलेड ऑफ मिसएट्रीब्यूटेड मतलब किसका काम है किसको नहीं पता। बच्चों कोलन लगा हुआ है यहाँ पे, कोलन का मतलब इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहा है सेंटेंस को, डेफिनेशन। आगे सिंस आर्टिस्ट ऑलवेज वर्कड इन स्टूडियो में काम करते थे वर्कशॉप के अंदर बैठ के, और बड़े सारे उनके साथ छोटू मोटू चंपू होते थे, स्टूडेंट्स, अप्रेंटिस, दे यूज्ड टू डेवलप देयर ओन स्टाइल स्टेटमेंट, मास्टर जो मास्टर कर रहा है वैसे ही कॉपी करके, पिकासो है उसको जैसे कॉपी करते जाएंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे डाउनग्रेडिंग अ वर्क स्क्रिप्ट टू कैसेट एंड वैल्यू, ओ हो भैया नया आइडिया यहाँ पे, वैसे अगला पैराग्राफ भी है। तो भाई एक वर्क को स्ट्रिप्ट ऑफ इट कैशे एंड वैल्यू, कैशे क्या होता है यार, कैशे एक ऐसी चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जो कि एडमायर्ड चीज़ हो, प्रैक्टिस चीज़ हो, तो डाउनग्रेड कर देते। क्यों, दो इट्स ऑफ एस्थेटिक, ब्यूटीफुल, एस्थेटिक वर्ड आजकल लड़कियां बड़ी कॉमनली यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एस्थेटिक मतलब इट शोज ब्यूटीफुली विच इज नाइस, चाहे वो काफ़ी इंटरेस्ट का हो। इट्स नो लॉन्गर अ ड्रॉ कार्ड क्या होता है, ड्रॉ कार्ड होता है पत्ता, ऐसा पत्ता जो कि निकाले तो भाई दुनिया देखे, राइट, इट्स नो लॉन्गर ड्रॉ कार्ड। एंड इन फाइनेंशियल टर्म्स इट कन्वर्ट्स 7 to 8 फिगर टू 6 फिगर फैक्टर, मतलब 10 लाख से 1 लाख रुपए, 1 करोड़ से 10 लाख, हाँ ठीक है। आगे वन ऑफ द ब्यूटीफुल वर्क्स बट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स अबाउट आर्ट हिस्ट्री इज दैट, लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, या इज दैट इट कैन नेवर बी एन एग्जैक्ट साइंस। बच्चों इसको बोलते हैं रिकॉल, इसको बोलते हैं रिकॉल। उसने स्टार्टिंग की थी इन एग्जैक्ट साइंस से, एंडिंग भी कर रहा है कि भाई इट इज नेवर बी एन एग्जैक्ट साइंस। आगे लास्ट लाइन, whatever forensic examination becomes available must be interpreted by human beings, इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क है, must be,
या मस्ट भी पक्का होना ही चाहिए। क्विक 5 सेकंड ब्रेक। आरसी समझ आया हाँ या ना? क्विक 5 सेकंड ब्रेक। आरसी समझ आया? मैंने बहुत प्यार से आरसी समझाया लाइन बाय लाइन, मजा आया ना? मजा आया लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे, गलत होगा ठीक होगा, बस समझ आना चाहिए। चलिए मजा आ गया, वेरी गुड, लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू पैसेज, पॉसिबल रिलायबल वे टू डिस्टिंग्विश। भाई ऑथर का काम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अब ऑप्शंस निकालो। देखो पेपर सेटर कैसे खेल रहा है, पेपर सेटर तुम्हारे तोते उड़ाएगा आज, ठीक है। कैट किंग का जो इस लोगों ने बनाया ना आरसी, रिस्पेक्ट टू देम। लेट्स बिगिन। ओके, काफी लोग EBCD ABC बोल रहे हैं, देखते हैं। बाय एग्जामिनिंग द सिग्नेचर ऑफ द आर्टिस्ट, जो लोग ए बोल रहे हो मार पड़ेगी तुम्हें। साइन करता था क्या पिकासो? साइन करता था क्या? अबे साइन ही नहीं कर रहा वो, अभी तो समझाया मैं। आर्टिस्ट डिड नॉट साइन, अबे वो साइन ही नहीं कर रहा तो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? तेरा काम है मेरा काम है, आउट। नेक्स्ट वन, बी बॉम्बे। बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जामिनिंग द आर्ट फॉर्म। ओके ओके, ट्रेडिशनल वे से हमें डिस्टिंग्विश कैसे होगा कि भाई रिलायबल कैसे है, रिलायबल कैसे है, ट्रेडिशनल वे से कैसे होगा, है ना भाई? बहुत बढ़िया। ट्रेडिशनल वे तो वैसे ही बहुत गलतियों वाला था। एक मिनट, गलत है ये। ट्रेडिशनल वे के अंदर गलतियां थी ना, या देखो बेसिकली लीव द रूम फॉर एरर, ये देख रहे हो? क्यों? पता नहीं किसने किया है, क्या किया है। बैठ के ऊपर टैटर्ड सूट में लेके लोग बैठ रहे हैं, अखबार पीछे वो एनिमल्स की आवाज़ आ रही है, राइट? गलती है उसके अंदर। तो भाई इसका आंसर कैसे पता चला? ऊपर से और नीचे से। जो ट्रेडिशनल वाले थे उसके अंदर गलतियां थी। इट मे बी फन एक्सेट्रा बट इट्स नॉट रिलायबल। आगे, यूजिंग फोरेंसिक आर्ट्स टू डिटरमाइन, काफ़ी लोगों का सी ऑप्शन कर रहा है। देखो भाई फोरेंसिक आर्ट्स की काफ़ी क्लिनिकल प्रिसीजन था, काफ़ी CSI बोला उसने, भाई कॉल इट CSI, बहुत ही अमेजिंग। बट एक मिनट, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, वॉट एवर फोरेंसिक एग्जामिनेशन बिकम्स अवेलेबल, तू कर ले CSI, तू कर ले भाई, जो तू काम करेगा इट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। आर यू गाइस विद मी? व्हाट्स द करेक्ट आंसर बॉयज एंड गर्ल्स? E फॉर एलिफेंट इज द राइट आंसर। हाँ, मज़ा आ गया कि नहीं? आ गया मज़ा? आ गया मज़ा कि नहीं भाई? समझ आ गया, तोते उड़ गए बट समझ आ गया। भाई पेपर सेटर कैसे खेल रहा है? फैक्ट बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रेस, जिसको सही हुआ है +3, जिसका गलत हुआ कोई टेंशन नहीं, समझ आना चाहिए, ठीक है। सी क्यों नहीं? अभी तो बताया मैंने, फोरेंसिक का काम गलत है, गलत करने के बाद इट हैज़ टू बी, मस्ट भी लिखा हुआ है, मस्ट भी। ऑल गुड, ऑल गुड, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2, सांस ले जाओ और शुरू हो जाओ। According to the passage, traditional art testing method is better than the forensic method. पेपर सेटर खेल गया तेरे साथ, कैसे खेला? पहले तो मुझे इसका आंसर बताओ, क्या क्वेश्चन गलत है क्या? Which is better? Is traditional method better or is forensic method? पहले तो ये बताओ भाई, पहले तो इसका आंसर बताओ। हाँ, फॉरेंसिक F के T, पहले तो ये चूज करो भाई। बहुत बढ़िया, पेपर सेटर क्वेश्चन के अंदर खेल गया, पैसेज के अंदर खेल गया। फॉर ट्रेडिशनल बहुत ही फुद्दू मेथड था, उसने उसको गाली दी है, इनएक्यूरेट है, साइन नहीं करते लोग, पता नहीं बैठे रहते हैं, सालों साल लग जाते हैं दोनों। तो F इज मोर बेटर, कूल। नंबर 1। आगे क्वेश्चन में उल्टा कर दिया भाई। आगे नाउ हमें बताना है ट्रेडिशनल इज मोर प्रिसाइज। ए, इज इट मोर प्रिसाइज? ए इज रॉन्ग, इट्स नॉट मोर प्रिसाइज, क्योंकि फाइनेंशियली ये फॉरेंसिक वाला इज मोर प्रिसाइज। यहाँ पे लिखा हुआ क्लिनिकल प्रिसीजन थोड़ा तो अच्छा है, CSI बोला है भाई उसको, कूल। आगे नेक्स्ट वन, इट गिव यूरेका मोमेंट। भाई यूरेका मोमेंट किस में आएगा भाई? यूरेका मोमेंट किस में आएगा? फोरेंसिक में आएगा कि तू जब लेके फोरेंसिक मतलब एक्सपेरिमेंट किया, हाँ भैया ये बंदा मर्डरर है ना, उसमें यूरेका आएगा ना, ओ मिल गया। ये ट्रेडिशनल वाले बुड्ढे लोग बैठे हुए हैं, कल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में से। सो B इज फॉर द फोरेंसिक वंस। गुड जॉब। C को थोड़ा इग्नोर करते हैं, इट इज़ मोर एंगेजिंग। सी को थोड़ा इग्नोर करते हैं, इट इज़ मोर एंगेजिंग की बात कहीं पे करी नहीं, अगर करी भी नहीं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। आगे, इट इज़ मोर ड्रामेटिक देन। ओके, वेरी गुड। ड्रामेटिक, हाँ भाई ड्रामेटिक है कि नहीं ये बताओ। ट्रेडिशनल थोड़ा ड्रामेटिक है, रोमांसिज्म ज़्यादा है ट्रेडिशनल में, हाँ या ना? इसका आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, हाँ भाई। डी इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी राइट आंसर एज पर द, नो इट्स राइट एज पर द पैसेज। फोरेंसिक इज लेस रोमांटिक, राइट? फॉर ऑल इट्स सिनेमेटिक यूरेका मोमेंट, भैया वो सब सही है, ये ज़्यादा लग रहा है ड्रामेटिक। भाई बैठ रहे हैं लोग, हो ना, देखो ड्रामेटिसिज्म, इसको बोलते हैं ऑथर की भावनाएं समझना। ऑथर की भावनाएं समझना, उसको वर्ड को ड्रामेटिक बोल रहा है, बैठ के लोग किताबें खोल के बैठे हुए हैं। आर यू गाइस विद मी? मोर ड्रामेटिक, ट्रेडिशनल मोर ड्रामेटिक है, बिल्कुल सही है। बट इससे मेरा टेस्टिंग मेथड और बेटर होगा, इससे मेरा और बेटर होगा? आंसर नहीं होगा भाई, बेटर कैसे होगा? ओके, इट इज मोर रिजॉल्विंग देन फोरेंसिक। अब ट्रेडिशनल तो बहुत ही एरर वाला है, रिजॉल्विंग तो एरर आती है। नो, इट्स नाइट। व्हाट्स द राइट आंसर? आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, एंगेजिंग।
सर एंगेजिंग की तो बात ही नहीं करी है। अबे एंगेजिंग का मतलब क्या होता है यार? एंगेजिंग का मतलब जब ये सारे पात्र जो आंसर ढूंढ रहे हैं वो लगे पड़े हैं भाई। तुम्हारा टीचर यहाँ से पोर्चुगल से बैठ के तुम्हें पढ़ा रहा है। द सेशन इज बिकमिंग मोर एंगेजिंग। तुम लोग चैट करो, मेरा आधा ध्यान चैट के अंदर है। वी आर मोर एंगेजिंग इन ट्राइंग टू सॉल्व दिस आर्च इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आर यू गाइस विद मी? वो कहाँ पे हुआ था? बिकॉज जो बंदे बैठे हैं, ये सारा वाला जो पार्ट है ना, ये एंगेजिंग है। स्क्रैप ऑफ इन्फॉर्मेशन, कॉल टू डॉक्यूमेंट, बैठे हुए हैं सब लोग, 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, पता नहीं कितने लोग। आंसर गलत आ रहे हो, बात की बात है। आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। आर यू गाइस विद मी? आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। आर यू गाइस विद मी? यस और नो? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है भाई? आ रहा है ना मज़ा? मज़ा आ रहा है? कोई गल नहीं, आज गलत करो, कैट के अंदर गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे पढ़ाए लौंडे हो तुम, देखना ये आने वाला है इस बार। कहीं दिखेगा तुम्हें 8 का अर्शी याद, फिर तुम्हें थैंक यू बोलना। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन, तोते उड़ाने की कंटिन्यूएशन। टाइम ऑलरेडी आप हो चुका है, पर लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन, फुल कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। जीमैट लेवल कर रहा हूँ मैं अभी। LOD 1 LOD 2 को ही पढ़ा रहा हूँ। ये सब LOD 2 हो गया अभी सबका। हाँ, मज़ेदार है ये। आज हम जीमैट लेवल की पढ़ाई करेंगे और समझेंगे कि पैरेललिज्म क्या होता है। पैरेललिज्म नहीं, वो अलग अलग फैक्टर है। ड्राइंग अ पैरेलल क्या होता है। आई थिंक काफ़ी लोगों का ना सही आंसर आना शुरू हो गया। वेरी गुड, गुड। अरे होशियार हो गए तुम, क्या बात है। चैट ऑन करूँगा, खुश हो गए। काफ़ी लोगों का सही हो गया, सबका नहीं, काफ़ी लोगों का सही। लेट मी रीड फॉर यू। द इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA एविडेंस हैज परमिटेड ह्यूज स्ट्राइड्स। इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं तुम्हें CR की भी क्लास करवाऊंगा अभी, ठीक है। सुनो भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ द, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पैसेज बट थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाना हो, देखो जरा। तो DNA एविडेंस हैज परमिटेड ह्यूज स्ट्राइड्स टुवर्ड क्रिमिनल। भाई जब से DNA आया ना, जब से DNA आया है तब से ना थोड़ा हेल्प होना शुरू हो गया है कि इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। बट डेफिनेटिव नहीं है यार। वो जो कोर्ट के अंदर जब जाता है ना तो वो डेफिनेटिव नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत मज़ा आ गया, DNA बहुत बढ़िया, डेफिनेटिव नहीं है। अब देखो, इसको मैं लिंक करना है और बताना है कि कौन सी वाली लाइन के साथ जो नीचे दी हुई है पैराग्राफ का, इसके साथ कोई लेने के देने नहीं है, बट ये एक्सटेंशन है। ध्यान से, आर्ट हिस्ट्री इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। यार ए अच्छा लग रहा है, ए अच्छा लग रहा है, मानते हो कि नहीं? इज ए ट्रू एज पर द पैसेज। आर्ट इज, पहली लाइन वो लिखा हुआ इनएग्जैक्ट है, बहुत बढ़िया। पेपर सेटर फुद्दू तो नहीं है यार, कैट किंग का पेपर बनाने वाला फुद्दू तो नहीं है, इतना बढ़िया वर्बल गॉड बोलते हो, फुद्दू तो नहीं है हम लोग, राइट? फुद्दू तो नहीं है भाई। तो भाई ऐसा तो नहीं देगा वो, रुक जाओ। इनएग्जैक्ट साइंस तो है, ये भी सही है कि भाई साइंस में पहले आंसर आया बाद में नहीं आया, बट ये ड्रॉ पैरेलल कर रहा है, नहीं कर रहा। आगे देखते हैं। फॉर ऑल द सिनेमेटिक यूरेका मोमेंट्स द क्लिनिकल प्रिसीजन इज लेस रोमांटिक देन द ट्रेडिशनल आर्ट। ओके, कि भाई जो इसमें क्या गलती है, जो यूरेका मोमेंट्स हो रही, क्लिनिकल प्रिसीजन इज लेस रोमांटिक देन। भाई ये सही है। इज इट ट्रू एज पर द पैसेज? लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लेस रोमांटिक है ये वाली लाइन। हाँ, क्लिनिकल इज लेस रोमांटिक देन। इट इज ट्रू एज पर द पैसेज, पर ये जो सेंटेंस के साथ पैरेलल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना है। इट इज इररेलेवेंट टू द आंसर, ठीक है। किसी को नहीं पता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। आगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सी को अपन दोबारा एक बार टच करते हैं, विल कम बैक टू सी। आगे देखो, द इनएक्सप्रेसिविटी ऑफ द आर्ट मेक्स इट वंडरफुल। ओके, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत बढ़िया। बाय द वे, ये उल्टा पैरेलल ड्रॉ कर रहा है। हाँ, ये गिवन तो है, मतलब कि आर्ट समझ नहीं आ रही है इसलिए वंडरफुल है। ये उल्टा पैरेलल ड्रॉ कर रहा है, ध्यान से देखिए, राइट? इसलिए दिस इज आर्ट इज वंडरफुल। आर यू गाइस विद मी? उल्टा पैरेलल मतलब पहला नीचा, दूसरे वाला ऊपर, उल्टा पैरेलल। ओके, और बाय द वे, अगर ये आंसर नहीं हो सकता, रूल ऑफ स्प्लिट्स, ए एंड डी आर मोर और लेस सिमिलर। ओके, बट एक और ऑप्शन सी और ए भी काफ़ी सिमिलर है, उसके अंदर आते हैं। नन ऑफ अबव को इग्नोर करो। अब देखो ये वाली ऑप्शन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट आर्ट इज इट कैन नॉट बी एवर इन एन एग्जैक्ट साइंस। अच्छा, ए एंड सी बोथ मीन द सेम, ए एंड सी बोथ मीन द सेम, डू यू गाइस एग्री? A and C both mean the same. Do you guys agree? Very good. C is more specific. Do you guys agree? C is more specific. और C का एग्जाम्पल यहाँ पे डालते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, आर्ट फॉर्म बहुत ही ब्यूटीफुल है, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए जो उसका एंड वाला सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस। आंसर इज C फॉर कैल्क।